जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपका राहुल भैया आप लोगों का अपना चैनल केमिस्ट्री सेंटर में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे डेंसिटी। क्या पढ़ेंगे? डेंसिटी यानी घनत्व। देखो, डेंसिटी होता है मास और वॉल्यूम का रेशियो होता है, यानी द्रव्यमान एवं आयतन का अनुपात होता है, उसको बोलते हैं डेंसिटी। लेकिन टॉपिक क्या है? क्रिस्टल डेंसिटी। देखो, नॉर्मल डेंसिटी को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी बराबर क्या होता है? मास बटा वॉल्यूम। क्या होता है? मास बटा वॉल्यूम। लेकिन इसी फार्मूला से आज हम लोग बड़ा डेंसिटी निकालेंगे, डी और रो बराबर होता है जेड इंटू एम। क्या होता है? जेड इंटू एम बटा ए क्यू गुने एम। ये आज हम लोग क्रिस्टल डेंसिटी का फार्मूला प्रूव करेंगे। चलिए, पहले हम जानते हैं क्रिस्टल डेंसिटी, लिख लेते हैं। क्रिस्टल डेंसिटी, क्रिस्टल घनत्व। देखो, ये क्रिस्टल डेंसिटी बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉलिड पार्टिकल एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज कॉल्ड क्रिस्टल डेंसिटी। बोला किसी क्रिस्टल में ठोस का द्रव्यमान एवं ठोस के आयतन के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल डेंसिटी। चलिए, इसको इंपोर्टेंट पॉइंट इसको बोलते हैं IMP। बोला इट इज डिनोटेड बाय डी और रो। देखो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी और रो से। दूसरा है फार्मूला ऑफ क्रिस्टल डेंसिटी। क्या है? फार्मूला ऑफ क्रिस्टल डेंसिटी। देखो, क्रिस्टल डेंसिटी का सूत्र क्या होता है? देखो, क्रिस्टल डेंसिटी तो क्या होता है? क्रिस्टल डेंसिटी बराबर होता है, डेंसिटी बराबर होता है, देखो, मास बाय वॉल्यूम। तो बोल सकते हैं कि मास ऑफ सॉलिड पार्टिकल बटा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल। देखो, क्रिस्टल डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी से। किससे? डी और रो से। तो डी और एम बटा क्या हो जाएगा? भी। मास बटा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। मास बटा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। चलिए, अब इसका यूनिट निकालेंगे, तो हो जाएगा यूनिट ऑफ क्रिस्टल डेंसिटी। क्रिस्टल डेंसिटी बोला क्रिस्टल डेंसिटी का मात्रक। क्या है? क्रिस्टल डेंसिटी का मात्रक। देखो, एक में इन SI यूनिट। क्या? SI यूनिट। याद रखिए, SI यूनिट में देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? D या रो बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम। क्या होता है? मास बटा वॉल्यूम। तो याद रखिए, मास को हम लोग मापते हैं केजी में, अब वॉल्यूम को हुआ मीटर क्यूब में। तो क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब, या आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब। इसका मात्रा हो गया किस में? SI यूनिट में। इन सीजियस यूनिट।
देखो डी और रो बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम। तो मास को हम लोग ग्राम में माप सकते हैं, वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में। तो क्या हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। तो याद रखेंगे ये क्रिस्टल डेंसिटी है। देख लो एक बार देख लेते हैं। देखो बोला क्रिस्टल डेंसिटी बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉलिड पार्टिकल एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज इक्वल क्या क्रिस्टल डेंसिटी। बोल रहा है कि ठोस का द्रव्यमान क्या है, ठोस का द्रव्यमान एवं ठोस के आयतन के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे क्रिस्टल डेंसिटी, या शुद्ध हिंदी लिख सकते हैं किसी किसी क्रिस्टल में ठोस का द्रव्यमान ठोस का द्रव्यमान तथा आयतन के द्रव्यमान को ठोस के द्रव्यमान तथा ठोस के आयतन के अनुपात को ठोस के आयतन के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे क्रिस्टल डेंसिटी बोलेंगे। नॉर्मल याद रख सकते हैं किसी क्रिस्टल में ठोस का द्रव्यमान एवं ठोस के आयतन के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे क्रिस्टल डेंसिटी बोलेंगे। चलिए ध्यान देंगे इंपोर्टेंट पॉइंट। देखो इट इज डिनोटेड बाय डी और रो। देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी या रो से, किससे डी और रो से। बोल रहा है कि फार्मूला ऑफ क्रिस्टल डेंसिटी यानी क्रिस्टल डेंसिटी का सूत्र। देखो क्रिस्टल मास बटा वॉल्यूम, तो क्या होगा मास ऑफ सॉलिड चैप्टर इसलिए क्या मास ऑफ सॉलिड चैप्टर क्या मास ऑफ सॉलिड पार्टिकल एंड क्या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी और रो से, मास को रिप्रेजेंट करते हैं एम से और वॉल्यूम को वी से। तो याद रखिएगा कि डेंसिटी का एक छोटा फार्मूला क्या था मास बटा वॉल्यूम होता है। चलिए इसका तो यूनिट है। देखो एसआई यूनिट में क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास को हम लोग मापते हैं केजी में, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। तो क्या होगा केजी पर मीटर क्यूब। चलिए इसी प्रकार से ये हो जाएगा क्या इन सीजीएस में। तो मास बटा वॉल्यूम तो क्या होगा ग्राम, इसको क्या मानेंगे सेंटीमीटर क्या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम लोग याद रखें क्रिस्टल डेंसिटी का। चलिए कुछ कन्वर्जन याद रखिएगा। कन्वर्जन मतलब बदलाव या परिवर्तन। चलो देखो एक पिकोमीटर कितना था 10 के पावर माइनस 12 मीटर होता है। एक नैनोमीटर कितना होता है 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है। एक अंगस्टन बराबर कितना होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। याद रखिएगा। देखो एक पिकोमीटर कितना होता 10 के पावर 12 क्या 10 के पावर माइनस 12 मीटर। एक नैनोमीटर 10 के पावर माइनस 9 मीटर। एक अंगस्टन कितना 10 के माइनस 10 मीटर होगा। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने क्या होगा 10 के पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ये कन्वर्जन आप याद रखिए, ये आपको अभी न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है चलिए इसके बाद हम लोग क्रिस्टल डेंसिटी का फार्मूला प्रूव करेंगे। चलिए देखो निकालना डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल डेंसिटी इन यूनिट सेल। बोलता है क्रिस्टल घनत्व में एकक कोष्ठिका को निर्धारित करें। यानी निकालना है क्या डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल डेंसिटी इन यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल का क्रिस्टल डेंसिटी निकालना, यानी क्रिस्टल डेंसिटी का फार्मूला निकालना है। चलिए देखेंगे आप लोग जानते हैं डेंसिटी क्या था डेंसिटी। तो यहाँ बोल सकते हैं क्या है क्या हुआ क्रिस्टल यूनिट सेल क्या क्रिस्टल डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल।
क्या होगा, इसमें लगा सकते क्रिस्टल डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, तो क्या होगा मास बटा वॉल्यूम, तो आप यूनिट सेल है तो क्या हो सकता है मास ऑफ यूनिट सेल, अब बट्टा क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यानी बात यही है क्या, क्रिस्टल डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होता है मास बटा वॉल्यूम, तो क्या होगा मास ऑफ यूनिट सेल बटा क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। चलिए देखो क्रिस्टल डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी और रो से, किससे डी और रो से। चलिए देखो मास ऑफ यूनिट सेल बराबर होता है क्या होगा, मास ऑफ यूनिट सेल बराबर होता है नंबर ऑफ एटम, क्या होता है नंबर ऑफ एटम गुने क्या होता है मास ऑफ वन एटम, क्या होता है नंबर ऑफ एटम गुने मास ऑफ वन एटम बट्टा क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, लिखे या क्यूबिक भी लिख सकते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए डी और रो से रिप्रेजेंट करेंगे, देखो नंबर ऑफ एटम रिप्रेजेंट किससे करते हैं जेड से, गुने मास ऑफ वन एटम रिप्रेजेंट करेंगे इसको स्मॉल एम से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से, बट वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल यानी घन का आयतन कितना होता है एक यानी भुजा की, इसको क्या बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन क्या हो जाएगा फर्स्ट, याद रखेंगे डी और रो, नंबर ऑफ एटम क्या जेड से, मास ऑफ वन एटम क्या स्मॉल एम से, और किसी घन का आयतन क्या होता है ए क्यूब। चलिए आपको याद रखिएगा कि जो मास ऑफ वन एटम होता है, सॉरी हाँ मान लीजिए कि मास ऑफ वन एटम बराबर होता हुआ मोलर मास बटा एवोगाड्रोस नंबर, क्या होता है मोलर, क्या होता है स्मॉल एम बराबर होता है मोलर मास बटा एवोगाड्रोस नंबर, क्या होता है मोलर मास बटा एवोगाड्रोस नंबर, यानी एम बराबर मोलर मास, एन मतलब क्या एवोगाड्रोस नंबर। चलिए इसका था पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल एम इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो स्मॉल एम का मान फर्स्ट इक्वेशन रखने पर क्या होगा, देखो तो डी और रो बराबर होता है जेड इंटू एम, क्या है जेड इंटू एम बटा क्या होगा ए क्यू, ये इक्वेशन वन है। अब डालेंगे एम का मान, क्या डालेंगे एम का मान, तो क्या हो जाएगा डी और रो बराबर हो जाएगा जेड इंटू क्या एम क्या है मोलर मास बटा क्या है एवोगाड्रोस नंबर, अब बटा क्या है ए क्यू है ना, क्या एम क्या एम बटा एन। अब उसको सिद्ध कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा डी और रो बराबर क्या हो जाएगा जेड बटा एम, ये क्या होगा ये ऊपर में जाएगा क्या होगा ए क्यू गुने क्या हो जाएगा एन, तो ये क्या निकल गया क्रिस्टल डेंसिटी का फार्मूला निकल गया। तो आप लोग याद रखेंगे कि क्रिस्टल डेंसिटी का मतलब क्या था डी और रो बराबर क्या था जेड इंटू एम बट्टा ए क्यू गुने एन होता। चलिए वेयर डी और रो बराबर होता है क्रिस्टल डेंसिटी, क्या होता है क्रिस्टल डेंसिटी। देखो जेड बराबर होता है नंबर ऑफ एटम, क्या होता है नंबर ऑफ एटम यानी परमाणु की संख्या। देखो एम बराबर होता है मोलर मास, क्या होता है मोलर मास यानी आणविक द्रव्यमान। इसी प्रकार से ए क्यू बराबर होता है एज लेंथ, और एन ए मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा एवोगाड्रोस नंबर, क्या होता है एवोगाड्रोस नंबर, और एवोगाड्रोस नंबर कितना होता है हुआ 6.023 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स। यानी याद रखिएगा कि क्रिस्टल डेंसिटी का मतलब क्या था जेड गुने एम बटा ए क्यू गुने एन है। वेयर डी और रो बराबर क्या था क्रिस्टल डेंसिटी, जेड बराबर क्या था नंबर ऑफ एटम यानी क्या होगा परमाणु की संख्या, परमाणु की
संख्या, मोलर मास मतलब क्या होता है, आणविक द्रव्यमान। देखिए इसका एज लेंथ होता है कोण की लंबाई, यानी किनारा की लंबाई बोल सकते हैं या कोण की लंबाई बोल सकते हैं। तो ये आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से z निकाल सकते हैं, यहाँ से m निकाल सकते हैं, यहाँ से aq निकाल सकते हैं, यहाँ से na निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि d बराबर होता है z इंटू एम बटा aq गुने na। अगर आपको यहाँ से m निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है, एकरा हेना, तो क्या हो जाएगा z इंटू एम बराबर क्या होगा d इंटू गुना कर लेंगे d इंटू aq गुने होगा ना। इसी प्रकार से m बराबर क्या होगा d इंटू aq गुने na बटा क्या हो जाएगा z हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फार्मूला निकाल सकते हैं। क्या इस प्रकार से फार्मूला निकाल सकते हैं ना। यहाँ पर z निकाल सकते हैं, m निकाल सकते हैं, aq निकाल सकते हैं, na निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या अब z बराबर क्या हो जाएगा, अगर z है तो यहाँ m नीचे में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। FCC lattice if age length चलिए इसका न्यूमेरिकल देख लेते थोड़ा सा। डेंसिटी and density 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। देखो ये न्यूमेरिकल है, तो बोलता है कि सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी लैटिस। तो बोला कि सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी लैटिस इफ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इतना 4.07 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर एंड डेंसिटी 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ क्या सिल्वर। यहाँ पे क्या बोला, क्या एम निकालने के लिए, क्या बोला एम निकालने के लिए। थोड़ा ध्यान देंगे, बोला सिल्वर क्रिस्टलाइजेज, क्या है सिल्वर क्रिस्टलाइजेज। देखो गिवन दैट देखो सिल्वर क्रिस्टलाइज, देखो सिल्वर जो लैटिस है, सिल्वर लैटिस है जो कैसा लैटिस बनाता है एफसीसी। क्या बनाता है एफसीसी। और एफसीसी में जेड बराबर आप जानते होंगे कितना होता है एफसीसी में, एटम की संख्या 4 होता है। यानी एससीसी में एटम की संख्या 1 होता है, एससीसी में एटम की संख्या 1 होता है, बीसीसी में कितना होता है 2 होता है, एफसीसी में कितना होता है 4 होता है। ये आपको हम बोले थे याद करने के लिए। चलिए देखो सिल्वर एफसीसी लैटिस बनाता है एंड इफ एज लेंथ, क्या है एज लेंथ, एज लेंथ देखो एज लेंथ रिप्रेजेंट करते ए से, तो ए बराबर कितना है, देखो एज लेंथ है इसका कितना है 4.07 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। क्या है कितना है इतना है सेंटीमीटर। चलिए एंड डेंसिटी, देखो इसका डेंसिटी कितना है, और डेंसिटी
डेंसिटी कितना है 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। चलिए देखो ये दिया हुआ और निकालना क्या, फाइंड दैट यानी एम निकालना यानी मोलर मास निकालना। ध्यान देंगे बोलता है गिवन दैट सिल्वर एप्सिलैटिस एज लेंथ दिया हुआ कितना 4.07 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, डेंसिटी कितना 10.5 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। चलिए इसके बाद आपको पता है एन एवोगाड्रो में पता ही होगा कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। चलिए निकालना क्या, एम निकालना है, क्या निकालना है एम। एज वी नो दैट, जैसे कि हम लोग जानते हैं, देखो क्रिस्टल डेंसिटी, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डी बराबर जेड इंटू एम बटा क्या हो जाएगा ए क्यू क्या हो जाएगा एन। तो हमको क्या निकालना है एम निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या होगा जेड इंटू एम बराबर क्या होगा डी गुने ए क्यू गुने एन हो जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ से एम निकालना है तो एम बराबर क्या होगा डी इंटू ए क्यू गुने एन। अब बटा क्या हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा यहाँ पर जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा जेड। चलिए अब निकाल सकते हैं आप, देखो डेंसिटी कितना दिया हुआ देख लीजिए, देखो एम बराबर डेंसिटी कितना 10.5 है गुने एक कितना है 4.07 इंटू 10⁻⁸ क्या क्यू है, क्या करेंगे क्यू कर देंगे, गुना एवोगाड्रो में कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होता है ना। अब बट्टा जेड, जेड कितना है एफसीसी लैटिस है तो जेड कितना था 4 होगा। चलिए अब इसको कैलकुलेशन करिए तो क्या हो जाएगा 10.5 इंटू 3 बार होगा ये 07 इंटू 4.07 इंटू 4.07 देखो 8 3 24 कर दी डायरेक्ट 24। अब गुने क्या आएगा 6.023 इंटू 10 का पावर 23 हो जाएगा। इस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो क्या होगा इसको कैलकुलेटर कर लीजिएगा, कैलकुलेट इसको अरेंज कर दे थोड़ा सा 10.5 इंटू 4.07 इंटू 4.07 इसको अरेंज कर देते हैं इंटू 4.07 इंटू 6.023 इंटू देखो 24 में से 23 जाएगा कितना होगा 23 में से 24 जाएगा कितना होगा 10⁻⁻1 23 प्लस में ये माइनस में 10⁻⁻1 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 10.5 इंटू 407 इंटू 407 इंटू 407 इंटू कितना आ जाएगा 6.023 क्या 10 नीचे में आ जाएगा क्या हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा 10। देख लीजिए कैलकुलेशन। अब इसको गुना करने पे हो जाएगा इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कुछ इस प्रकार 42 63 10 चौक 40 इसका आंसर हो जाएगा देखिए आप इस प्रकार से बना सकते हो। इसको गुना करने पर कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा 106.59 हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा यानी 160 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 160 का AMU क्योंकि निकालना क्या है मोलर मास और मोलर मास की यूनिट क्या होता है ये होता है। तो आप कुछ इस प्रकार से कैलकुलेशन कर लीजिए देख लीजिए। इस प्रकार से कैलकुलेशन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।